भारत की कुल जीडीपी का 3 गुना अकेले इस राज्य की जीडीपी है। अमेरिका एक बहुत संपन्न देश है, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में है। जितना गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कहाँ है? दुनिया का सारा डिफेंस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सब यहीं से आती। 50,000 की नौकरी आपका घर का स्थिति बदल सकता है। आप इस स्थिति में आप कभी जाएंगे नहीं। 2000 करोड़ क्या चीज होती है? 200 करोड़ तक जाइए नहीं सकते। रीजन आप समझो, इंडिया में ना तुम गाँव में जाके देखना, ये वाला राज्य देखिएगा, कैलिफोर्निया मिलेगा। ये राज्य कौन मिलेगा? कैलिफोर्निया। अमेरिका का सबसे विकसित राज्य, अमेरिका का सबसे विकसित राज्य। अब जानो ध्यान से, भारत की कुल जीडीपी का 3 गुना अकेले इस राज्य की जीडीपी है। भारत की कुल जीडीपी का 3 गुना अकेले इस राज्य की अकेली जीडीपी, केवल एक राज्य की। किसकी? कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में है। कैलिफोर्निया में एक शहर है लॉस एंजिलस। कौन सा शहर है? लॉस। किस चीज के उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम। जितना गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब कहाँ है? कैलिफोर्निया में। सब कहाँ है? सब कैलिफोर्निया में। इंस्टाग्राम कैलिफोर्निया, ट्विटर कैलिफोर्निया, स्लैक कैलिफोर्निया। स्लैक आप लोग नहीं यूज करते होंगे? स्लैक नहीं यूज करते। सिग्नल तो मैं कल ये पे रह गया तुम लोग। इंस्टाग्राम ही सब, टेलीग्राम ये बस है। हाँ, ट्विटर। स्लैक तो आप लोग के काम का चीज नहीं है, वो वर्किंग वाले लोग के लिए होता है। जैसे स्लैक, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ही फ्लोर पे 600-700 लोग काम कर रहे हैं, तो वो स्लैक उसके लिए होता है। तो वो आप लोग के काम का नहीं है। एक तरह का व्हाट्सएप ही है स्लैक मैसेज, ताकि सब लोग उसमें लिंक रहते हैं। और सिग्नल तो आप लोग यूज नहीं करते होंगे। अमेरिका एक बहुत संपन्न देश है और जनसंख्या बहुत कम है। जब आपका एरिया इतना बड़ा है, इंडिया में 4 को समा जाएगा। समझ में आ गया? अमेरिका बहुत बड़ा है ना। और आबादी कितना है अमेरिका की एग्जैक्ट अभी के टाइम पे? बैटरी है जी इसमें, दिमाग नहीं है तुम लोग को। बस लगभग 30-35 करोड़ की आबादी होगी। 24 करोड़, 34 करोड़ के आसपास, 33 से 34 करोड़ के बीच में। 34 करोड़ आबादी कितनी है? इतना तो यूपी बिहार मिलके बन दे। यूपी बिहार मिलके 40 करोड़ है। लगभग कितना करोड़ है? 40 करोड़। दोनों मिलके कितना है? वो 24 करोड़ है, ये 12 करोड़ है। लगभग 36 करोड़ हो गया। यानी यूपी बिहार मिलके पूरा अमेरिका। अब ध्यान से देखो, ये पूरा अमेरिका। इतना ही नहीं, देखना अमेरिका भी कहाँ कहाँ है। ये अमेरिका, ये हवाई द्वीप अमेरिका, ये गुआम द्वीप अमेरिका। खैर इसको हटाई दो, ये छोटका छोटका को हटा दे, बस बढ़ के ध्यान दो यहाँ। अब ये इंडिया देखो, डियो गार्सिया ब्रिटेन का है था, ये इंडिया दिख गया। अब ये इंडिया को हम ले चलते हैं। ये अलास्का में आ गया कि नहीं आ गया? घुमा के टेढ़ा करेंगे, किस में आ जाएगा? अलास्का में। हाँ, ये अमेरिका बचले, समझ में आ गया? यूपी बिहार की आबादी किसके बराबर है? अमेरिका के बराबर। और दूसरा, अमेरिका की लोगों को देखो और अपने यहाँ लोगों को देखो। याद रखिएगा, एक इंसान का अगर पेट खाली है ना, खाली पेट इंसान का सबसे पहला उद्देश्य होता है पेट भरना। और भूख केवल भोजन की नहीं होती है, भूख होती है अच्छे मकान की, भूख होती है कामयाबी की, भूख होती है गाड़ी घोड़े रखने की, 4 व्हीलर हो, बाइक हो, भूख होती है अच्छे कपड़े की। अब जब ये सब संपन्न हो जाता है ना, तब इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है। उससे पहले व्यापारी रहता है। एंटरप्रेन्योर मतलब बड़ी कंपनी, दुनिया जाने, पेप्सी बनाए, जिस तरह से टाटा, रिलायंस, ये सब चीजें, ये जब होती है तब। इंडिया में आप समझो, इंडिया में ना तुम गांव में जाके देखना, 10% ही ऐसा मकान होगा जहां ठीक ठाक से खाना, कपड़ा, इस सब की व्यवस्था हो। बाकी 80% आबादी इस बात में उलझी हुई है कि बच्चे का फीस कैसे होगा, बूढ़े दादा बाबा का दवाई कैसे आएगा, गाय भैंस बीमार है तो चलो ना ठीक हो जाएगी, इतना पैसा कहाँ है इलाज कराने में। उस जनसंख्या से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गूगल जैसा कंपनी बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। आप सब लोग के लिए 50,000 की नौकरी आपका घर का स्थिति बदल सकता है। आप इस स्थिति में आप कभी जाएंगे नहीं। 2000 करोड़ क्या चीज होता है? 100 करोड़, 200 करोड़ तक जाइए नहीं सकते। रीजन यहाँ पे तो अमेरिका इतना आगे निकल गया। एक तो 34 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा देश, इतने अमीर, दुनिया का सारा डिफेंस, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सब यहीं से आती है। लोग ऐसे खप जाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। इतने अमीर हो गए हैं सब ना, कहता है कंपनी मेरी है, किसी को ले आओ बैठा दो काम करेगा। तो हम लोग जाते हैं सुंदर पिचाई, बैठ जाए आप। सैन फ्रांसिस्को का एक गेट बड़ा फेमस है, गोल्डन गेट। गोल्डन गेट कहाँ पे है? गोल्डन गेट ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज।
ये अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में बड़ी फेमस है ये। अक्सर फिल्म उलिम में देखिएगा नहीं दिखाएगा यहाँ पे, कभी यहाँ पे सुनामी आ जाएगा तो कभी तूफान आ जाएगा, ये गेटवा खूब दिखाएगा यहाँ पर। अब बहुत प्रसिद्ध है, समुद्र के ऊपर बनाया गया है गोल्डन गेट ब्रिज, और ये जंग ना लगे इसलिए इसको पेंट किया गया है, तो गोल्डन गेट ब्रिज नाम हो गया है इसका। ये कौन सी कहाँ गया? हाँ, यहाँ ये ब्रिज कौन सा है? अच्छा, इसके नीचे से समुद्र पानी वाली जहाजें जाती हैं, इसलिए हम पाया नहीं डाल सकते थे, और यहाँ समुद्र बड़ी गहरा है तो पाया डालने में भी क्या, तो ज़्यादा गहरा पाया कर देंगे तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा ना। हर चीज़ का एक लिमिट होता है यहाँ पे, तो एक उधर डाला एक उधर डाला, और यहाँ अब बीच का सपोर्ट कैसे दिया गया, तो मोटा सा यहाँ केबल डाल दिया यहाँ पे, मोटा सा, और उसको ऐसे ऐसे क्या कर दिया, बांध दिया। अब फिल्म उलिम में देखिएगा भूकंप आ रहा है, ये ब्रिज टूट गया तो ये हो गया वो हो गया। फिल्मों में वहाँ की फिल्म में ना प्रेम और नहीं दिखाएगा, साइंस दिखाएगा, आपदा दिखाएगा, ये सब दिखाएगा। अपने आप फिल्म में तो नहीं, एगो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़ेगा, पहले हीरोइनिया उसको पसंद नहीं करेगी, मन भर पिटवाएगी, उसके बाद फिर ओकरे से फंस जाएगी। कोनो फिल्म में देखना, शुरू में उसको पसंद नहीं करेगी और फिर फंस जाएगी। इससे समाज में इतना गंदा असर पड़ रहा है कि कोनो लड़का कोनो लड़की के पीछे पड़ जा रहा है, और उसको सीरियस करिए, रे बुझौसा भाग, रे करियठा भाग। वो तो देख ले फिल्म शुरू में भगेबे करती है। कितना खराब असर पड़ रहा है समाज में, फिल्म में यही सब दिखा रहा है, अजीब अजीब हो गया है। अब उसमें ऐसे देखो, ये फिल्म का सीन है, ये सीन किस चीज का है, फिल्म का है, ऐसे रियल का नहीं, ये फिल्म का सीन है यहाँ पे, इसमें दिखाया। और इसके नीचे से पानी वाली जहाजें गुजर जाती है, छोट मोट जहाज नहीं, फुल कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर सब निकल गया। इस पे 5-6 हजार कंटेनर होगा, 5-6 हजार कंटेनर का मतलब हो गया 10,000 ट्रक, 5,000 कंटेनर मतलब 10,000 ट्रक का लोड लेके गया है। 10,000 ट्रक का लोड इस पानी वाली जहाज पे है। ये ब्रिज के नीचे से निकल गया। कहाँ है ये ब्रिज? हाँ, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। सोचिए 100 साल पुराना ब्रिज, 70-80 साल पुराना ब्रिज है सब, ये हाल फिलहाल का नहीं बना है। और हम लोग अभी मुंबई से बनाए हैं, नवी मुंबई के बीच में, तो बड़ा मुश्किल से बना है, हालांकि बना तो कम से कम, बड़ा डिले हम लोग चल रहे हैं बाकियों की तुलना में। गोल्डन ब्रिज कहाँ है? इसका नाम गोल्डन क्यों रखा गया है? अरे गोल्डन कलर का इसलिए नाम रख दिया है, गोल्डन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज।